उलझता ही गया हर एक धागा, उलझता ही गया। माधव, माधव, ऐसा करके आप फिर से वैदेही को चोट पहुंचाएंगे और मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। रुक जाइए। ये कैसी जिद है आपकी माधव? मत जाइए। ऐसा करके आप सिर्फ वैदेही को ही नहीं, मुझे भी चोट पहुंचा रहे हैं। माधव, मेरी ही दी हुई अंगूठी के आगे मैं बेबस हो जाती हूँ माधव। मैं आपको रोक नहीं पाती। रुक जाइए माधव, रुक जाइए। मत जाइए माधव, वैदेही को छोड़कर मत जाइए। रुक जाइए माधव। माधव, मत जाइए माधव, मत जाइए ऐसे। माधव, 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 आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। माधव बिना चाय पिए बिस्तर से उठ गया। माधव, एक नई सुबह के साथ एक नई शुरुआत करते हैं। ये सब जो हो रहा है वो सही नहीं है। ना तू खुश है और ना मैं खुश हूं। मेरा प्यार तेरे लिए परेशानी बन गया है ना, और मुझे इसी बात का डर है कि कहीं तू अपनी परेशानी दूर करने के लिए मुझे खुद से दूर ना कर दे। ऐसा मत करना माधव। मैं तुझसे दूर रहने के बारे में सोच भी नहीं सकती। तू बस मेरे आसपास रह। मैं तुझे बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी। तेरी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा बढ़कर है, और कुछ नहीं। माधव, कुछ तो बोल। मुझे बहुत घबराहट हो रही है, कुछ बोलना। माधव, माधव, यहाँ पर भी नहीं है। सुबह सुबह कहाँ चला गया माधव? मैडम जी, ऐसे ही चलते रहे ना तो हम लोग दिल्ली तक पहुंच जाएंगे। और वैसे भी दिल्ली तक जाने की बात नहीं हुई थी। और ये ऑटो है, हवा और पानी से नहीं चलता, सीएनजी से चलता है। और वो सीएनजी खत्म होने वाली है।
और मुझे नहीं लगता जिनको आप ढूंढ रहे हो वो मिल जाएंगे। भैया ऐसे मत बोलो, अच्छा अच्छा बोलो। अच्छा अच्छा बोलोगे तो अच्छा अच्छा होगा। आपने वो कहावत सुनी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करूंगी तो माधव मिल जाएगा। मैडम जी शायद आपने वो कहावत नहीं सुनी, चारे के ढेर में सुई को ढूंढना। हाँ, इसका मतलब ये है कि इस एक्सप्रेस हाईवे पे उन आदमी को ढूंढने का मतलब चारे के अंदर सुई को ढूंढने के बराबर है। अरे भैया सुई मतलब माधव है तो इसी घास के ढेर मतलब हाईवे पर ना, तो आप ध्यान से चलाइए ना, बस अंगुस पंगुस बोलते रहिए। हाँ क्या ओंगस पोंगस? बस बस बस, अब दोबारा मत बोलना बस। अरे भैया आपकी रिक्शा जाने से इतनी तेज कैसे चलने लगी? आपने तो कहा था कि सीएनजी खत्म होने वाला है। मुझे लगता है मेरी बातों का असर आप पर नहीं इस रिक्शा पर हो रहा है। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही कि एकदम से इस पे जान कैसे आ गई। मैडम जी सच्ची सच्ची बताओ, आपने कौन सा जादू टोना किया है? हाँ अब समझ में आया, आपने जो अंगस पोंगस बोला था ना वो कोई जादू टोना ही था। आपने कोई जादू टोना कर दिया मैडम जी। अरे भैया आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया है। हे भगवान मुझे आज बचा ले, मेरी शादी भी नहीं हुई अभी तक तो पता ही नहीं कहाँ फंस गया। भगवान अगर मैं आज बच गया ना तो हर मंगलवार और हर शनिवार को 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। बचा लो भगवान। ये लो साहब, मैंने आपकी बाइक ठीक कर दी, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी। थैंक यू सो मच भाई साहब, मुझे लग रहा था मैं यहीं कहीं अटक जाऊंगा। वैसे कितने पैसे हुए? नया पार्ट लगा है और लेबर चार्ज भी लगे, पूरे 400 रुपये हो गए साहब। मेरा वॉलेट? अरे भाई साहब माफ करना, मुझे लग रहा है मैं अपना वॉलेट घर भुलाया। अच्छा बटुआ घर भूल गए? एक मिनट, पैसा नहीं तो नया पार्ट भी नहीं। आपकी नीयत खराब है तो बाइक खराब है। अरे भाई साहब ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में वॉलेट घर भूल आया हूँ, आप मेरा यकीन करिए। बहुत देखे आप जैसे लोग। भाई साहब राम राम। अरे भाई साहब मेरी बात तो सुनिए। हे भगवान अब क्या करूं? मैडम सच्ची सच्ची बताओ आपने कौन सा मंत्र पढ़ा था? मेरा ऑटो तो बावला हुआ जा रहा है। अरे भैया मैंने कुछ नहीं किया है। मैडम जी जब से आपने ओंगस पोंगस बोला पता नहीं मेरे ऑटो को क्या हो गया है। मैंने कुछ नहीं किया है भैया। मुझे तो लगता है आपको ये रिक्शा ठीक से चलाना ही नहीं आता है। मुझे ठीक से चलाना नहीं आता है, 5 साल से ऑटो चला रहा हूँ। इस चक्कर में तो मैंने शादी भी नहीं की और आप कह रहे हो ऑटो चलाना नहीं आता है। हे भगवान आज तो बहुत बुरा फंसा। भैया आप रिक्शा चलाने पर ध्यान दीजिए, बातों पर नहीं। क्या कर रहे हो भैया? और आपने यहाँ पर क्यों रोक दिया? अरे मैडम जी हमने नहीं रुकी, न जाने कैसे रुक गई हमें पता नहीं। वैदेही तू यहाँ क्या कर रही है? माधव वो तू ये मत सोचना कि मैं तेरा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मैं तेरा बटुआ देने के लिए यहाँ पर आई थी और तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई। मैं रिक्शे वाले भैया को पैसे दे देती हूँ, उन्होंने बहुत मदद की है मेरी। अरे नहीं नहीं मैडम जी हमने आपकी कोई मदद नहीं की और ना ही हमें आपसे पैसे चाहिए। कहीं वो आपका टोटका मतलब ओंगा पोंगा फिर से ना हो जाए और हमारा ऑटो हवा में ना उड़ने लग जाए। मैडम जी आपकी भला मतलब आपके पैसे अपने पास रखिए। हाँ हम चले। वैदेही तू मेरा वॉलेट यहाँ तक ले आई, इस अनजान हाईवे तक? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। और मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है कि तू अपना बटुआ घर पर ही भूल कर आ गया। तू तो ऐसा कभी नहीं करता ना। इन सारी चीजों का तू इतना ध्यान रखता है, फिर आज कैसे भूल गया?
मम्मी को वो लगा। किसका साथ दोगे, वैदेही का या फिर उस नीलांबरी का? बोलो, वैदेही का या नीलांबरी का, किसका साथ दोगे? ऑफ कोर्स माँ का साथ देंगे, इसमें दो राय नहीं है कोई भी। अरे तुझे क्या मैं सर्कस का जोकर नजर आ रहा हूँ जो जोर जोर से हंस रही है? हाँ, मतलब देखना अपने आप को, ऐसे अकड़ में खड़ा हुआ है, कौन लिफ्ट देगा ऐसे? ऐसा लग रहा है कि कोई पुलिस वाला खड़ा हुआ है, कोई रोकेगा ना गाड़ी तो उसका चालान कट जाएगा। कोई लिफ्ट नहीं मिलने वाली तुझे ऐसे। अच्छा, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तूने लिफ्ट लेने में पीएचडी करके रखी है। तो आ जाना, खुद लिफ्ट मांग ले। नहीं नहीं, रहने दे। नहीं नहीं, आइए ना, प्लीज आइए ना, हमें सिखाइए। इट्स योर टर्न, कम। अच्छा ठीक है, लिफ्ट मांगना ना एक कला है, तू बैठ और सी, ठीक है? यस मैडम, मैं सारे नोट्स नोट डाउन कर रहा हूँ, आप सिखाइए। ये तो क्या कर रही थी? पागल हो गई है क्या? माधव, ये सबसे असरदार तरीका है लिफ्ट मांगने का। देख, मैं लड़की हूँ और लड़की के ऊपर कोई गाड़ी तो चढ़ाएगा नहीं। वो आएगा और गाड़ी रोक देगा, और अगर गाड़ी रुकी तो समझो मैं लिफ्ट मिल जाएगी। और वैसे भी तू है ना, तेरे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। वैसे ही तू पागल हो गई है। तू मेरा अब तो जा। बोलिए मैडम जी। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गाड़ी रोकी। वो हमें ना जयपुर तक जाना है, आप हमें लिफ्ट दे देंगे? हाँ जी जरूर मैडम जी, आपको लिफ्ट देने के लिए तो रुके हैं। बताइए कहाँ जाना है, ले चलते हैं हम आपको। पर जी क्या है ना, गाड़ी में जगह तो सिर्फ एक की है, आप हमारे साथ चल लो। इसका क्या है, ये तो अपना इंतजाम कहीं और भी कर लेगा। क्यों भाई लोग, ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच, हमें कोई लिफ्ट की जरूरत नहीं है, चल बैठे। अरे मैडम जी को बोलने दे भाई साहब। क्यों मैडम जी, चलोगे ना? हम दोनों साथ में हैं, मैं अकेले नहीं जाऊंगी, आप हम दोनों को लिफ्ट दीजिए ना। अरे मैडम आपसे कहा ना, ये हट्टा कट्टा पैसों वाला लग रहा है, ये अपना इंतजाम कहीं और कर लेगा, आप हमारे साथ चल लो। अब आप ना ज्यादा सोचो मत, वैसे भी ये इलाका ठीक नहीं है,
हम आपको छोड़ देंगे। नहीं नहीं, आप रहने दीजिए। श्वेता, लाइट ऑन करना। नहीं नहीं नहीं, मैं लाइट ऑन नहीं करूंगी। रानी, हाँ रानी जाओ, तुम लाइट ऑन कर दो, जाओ जाओ जाओ। हाँ 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 रानी, तू लाइट ऑन करते डर नहीं लगेगा। भाई भाई, डर लग रहा है, तभी तो स्विच के पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही। एक काम करना भाई, तू भी चला जा प्लीज। हाँ संग्राम, जाओ जाओ जाओ, तुम लाइट ऑन कर दो, जाओ। मुझे करना होता तो पहले नहीं कर देता। मुझे तो स्विच तक जाने में डर लग रहा है यार। नहीं नहीं, तू जा 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 जा, तू जा तू जा तू जा। ठीक है ठीक है ठीक है, बताती हूँ, स्विच ऑन करते मैं बताती हूँ। मैं लाइट ऑन करने जाती संभल के जाना। फालतू आराम से जाना। आई बना को डाल, रानी संभल के। फालतू फालतू आई वाला को डाल दो, फालतू फालतू आई वाला को डाल दो, आई वाला को डाल दो, डाल दो फालतू फालतू दो, आई वाला को डाल 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 दो। पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे, पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे क्या है? पर्दे के पीछे कोई भी तो नहीं है वहाँ पर्दे के पीछे। ऐसे ही बोले जा रही हो कब से। हे भोलेनाथ, तेरा लाख लाख शुक्र है। रानी, रानी, जयचंद, संग्राम, संग्राम कहाँ चला गया? अभी तो यही था। ये संग्राम कहाँ गया? कहाँ चला गया ये अचानक? भाई, भाई कहाँ है तू भाई? मैं इधर हूँ, इधर ऊपर ऊपर। जीजा जी कुछ भी करके नीचे ले जा जीजा। जीजा, रानी रानी वहाँ कैसे पहुँच गए? रानी रानी, नीचे नीचे नीचे। भाई तू ऊपर कैसे लटक गया भाई? नीचे उतारो मुझे प्लीज यार, नीचे उतारो। अरे जीजा जी, रानी रानी। इस बार तो छोड़ दिया तुझे, पर अगली बार तूने उस नीलांबरी का पक्ष लिया तो तू नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा जिंदा। जीजा, भाई तो ठीक है ना? संग्राम, ठीक हो तुम? संग्राम, अंदर ले चलो। वैदी, 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 वैदी क्या हुआ?
वैदेही, इसे तो बुखार है। वैदेही, तांत्रिक के अनुसार इस डब्बे में छिपी शक्तियां चित्रा की शक्तियों से ज्यादा शक्तिशाली है, पर मैं नहीं मानती। अगर तुम चित्रा से ज्यादा शक्तिशाली हो तो मुझे अपनी शक्तियों का आभास कराओ और मुझे इस मुसीबत से बचाओ। ओम फट नियाच, ओम फट नियाच। ये कौन सी नई मुसीबत लेके आ रही है नीलांबरी? इससे पहले कि वो ऐसी कोई मुसीबत लेके आए जिसका सामना मैं भी ना कर सकूं, मुझे जल्द से जल्द माधव और वैदेही को एक करना होगा। मेरे पास वक्त बहुत कम बचा है। अब क्या हुआ? समोसे के सपने देख रही है? माधव, तूने जब जब जो जो कहा है तब तब मैंने उसका उल्टा उल्टा ही किया है, लेकिन फिर भी सब सही हुआ है ना? क्या ये जब जब जो जो तब तब लगा रखा है? सीधे सीधे बोलना, क्या बोलना है? तूने कहा था कि मैं बाइक ठीक नहीं कर सकती, लेकिन कर दी ना। अरे वो क्या बोलते हैं, वो तुक्का था। हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ये भी तो हो सकता है कि मैं बहुत अच्छी मैकेनिक हूँ और मैं अपनी बाइक और गाड़ी ठीक कराने वाली दुकान भी खोल सकती हूँ। तेरे मैकेनिक होने पे मुझे थोड़ा सा शक है, फिर भी एक बार के लिए मान लेते हैं कि तू टॉप क्लास की मैकेनिक है, पर रिपेयर शॉप खोलने के लिए पैसे कहाँ से लाएगी मैकेनिक साहिबा? कई साल पहले ना ऐसा कर पाना नामुमकिन होता था, पर नए भारत में सब मुमकिन है माधव। कैसे? लोन लेके माधव, मैं लोन ले लूंगी। मुद्रा योजना के तहत मुझे 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। खास करके छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है ये योजना। मैं किसी भी बैंक से लोन ले सकती हूँ इस योजना के तहत, अपना व्यापार भी शुरू कर सकती हूँ। फिर तू अपनी बाइक और गाड़ी ठीक कराने आना मेरे पास। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सरकार हर किसी के भले के बारे में सोचती है। बस अब कोई हमारा भला कर दे और कुछ खाने को दे दे। अरे वैदेही, ये तो क्या कर रही है? अरे माधव, तुझे याद है बचपन में जब हम... प्लीज, बचपन की कोई भी बात अब वापस याद मत कर। और यहाँ कोई आम वाम नहीं मिलने वाले। हाँ, आम ही तो ढूंढने। ऐसे ढेर में लोग छुपा देते ना ताकि वो पक जाए अच्छे से। और फिलहाल मैं तुझे फिर से वो कहावत याद दिलाना चाहूंगी कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। ये कहावत सुन सुन के मैं पक चुका हूँ। पके हुए आम ही तो ढूंढने हमें। चल मेरी मदद कर। मैं कोई आम वाम नहीं ढूंढने वाला। तेरे पास कोई सुझाव है? नहीं। तो फिर मेरी मदद कर देना। ठीक है। ये तू क्या कर रहा है? बेमन से क्यों ढूंढ रहा है? कोई भी काम बेमन से नहीं करना चाहिए। अगर मन लगा के ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं। ये तो आम है, मिल जाएंगे। ज्ञान की पोटली बस कर। कहाँ फंस गया हूँ मैं? इस जंगल में घास में आम ढूंढ रहा हूँ। क्या मुसीबत है ये?